स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? पहला ऑप्शन है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तीसरा है 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। और चौथा है हमारा निश्चित नहीं हो सका। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है, रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारा एक प्रागैतिहासिक युग की सभ्यता है अथवा कांस्य युगीन सभ्यता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला है हमारा मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। इसकी व्याख्या हम इस तरह से देख सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, मेसोपोटामिया में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहड़े तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध था। केवल ग्रीक की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जो है वह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से मैच नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पहला है हमारा पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दूसरा है हमारा राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और चौथा ऑप्शन है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चौथा नंबर जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं इसका। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों के केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें हमारा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो है वह गुजरात में खोजे गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल जो है भारत के गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुरकोतदा जो है ऐसे नगर थे जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है वह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष
कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का जो अवशेष है वह कहाँ मिला है? पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा है वनावली, तीसरा है मांदा और चौथा है हमारा राखीगढ़ी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह पहला ही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। और इसका जो है व्याख्या हम इस तरह देख सकते हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। घोड़ा का जो अस्तित्व है वह सुरकोटदा से मिला है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। आमरी से बारहसिंहा का साक्ष्य मिला है। आमड़ी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वहाँ से बारहसिंहा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कह सकते हैं कि हमारा जो रोपड़ है, रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण जो है वो मिले हैं। उसके बाद है हमारा सुरकोटदा में एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। तो एंटीमनी की जो एक छड़ है वह जो है हमें सुरकोटदा से जो है प्राप्त हुआ है। अगला है हमारा सुरकोटदा की खोज जो है 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा की जो खोज है 1964 ईस्वी में जो है जेपी जोशी ने की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में है? पहला है हमारा राजस्थान में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा राजस्थान में। आइए व्याख्या देखते हैं। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। कालीबंगन जो है वह जो है हमारा राजस्थान का जो है हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था। कालीबंगन जो है एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। ठीक है। प्राचीन दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्घर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगन की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगन 4000 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो कालीबंगन की खोज जो है 1952 ईस्वी में अमलानंद के द्वारा की गई थी। बीके थापड़ व बीबी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? तो हड़प्पा काल में मुद्राएं जो है वो किनसे बनाए जाते थे? तो पहला है हमारा सेलखड़ी, दूसरा है कांसा, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह पहला हो जाएगा सेलखड़ी। आइए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। तो हमारा व्याख्या है इसका, हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार हुआ करती थी और यह सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है। तो मुहरें जो हुआ करती थी वह वर्गाकार होती थी, चौकोर होती थी और ये सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। जो मुहरें बनाई जाती थी उसमें एक श्रृंगी पशु के चित्रांकन जो है मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, यानी नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति जो है, नृत्य अवस्था में जो है तांबे की मूर्ति जो है, कांस्य की जो मूर्ति है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है। तो सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है, जिन्हें टेराकोटा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन है हमारा कांस्य युग, दूसरा है नवपाषाण युग, तीसरा है पूरा पाषाण युग और चौथा है हमारा लौह युग। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा कांस्य युग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही थी।
आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन है हमारा पहला व्यापार, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिकार, चौथा है कृषि। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापार। आइए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनमें किसानों और व्यापारियों का ज़्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक प्रकार के किस्म के फसलों की खेती जो है हुआ करती थी, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं और जौ को स्थान दिया गया है। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। चावल का प्रयोग जो है हड़प्पा काल में काफ़ी सीमित मात्रा में हुआ करती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो रंगपुर और लोथल दो ऐसे स्थल हैं जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। हड़प्पावासी जो है मेसोपोटामिया में व्यापार किया करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। भारत में चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह हड़प्पावासी के द्वारा ही किया गया था। इससे पहले चांदी का प्रयोग नहीं हुआ था कभी भी भारत में, लेकिन हड़प्पावासी के द्वारा जो है चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया था, और कपास की खेती भी सबसे पहले जो है हड़प्पावासी ने ही प्रारंभ किया था। चेस, जिसे हम लोग शतरंज कहते हैं, शतरंज की शुरुआत भी जो है हड़प्पावासी के द्वारा ही शुरू की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वह कौन थे? पहला है हमारा ग्रामीण, दूसरा है शहरी, तीसरा है यायावर या खानाबदोश, चौथा है हमारा जनजातीय। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता थी, अतः हड़प्पा के निवासी जो थे वह शहरीय थे। आइए इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत का जो प्रथम नगरीकरण था वह हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। भारत में द्वितीय शहरीकरण जो है वह गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यायावर, जिसे खानाबदोश भी कहा जाता है, व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यह खानाबदोश अवस्था जो है मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न होंगे। उसे शहर कहा जाता है जहां पर 75% जो है जनसंख्या गैर कृषि कार्य करते हैं, यानी कृषि कार्य नहीं करते हैं, उसे ही शहर कहा जाता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह किससे बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है हमारा ईंट से, दूसरा है बांस से, तीसरा है पत्थर से, चौथा है लकड़ी से। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ईंट से हो जाएगा। पकी हुई ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। आइए कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग भी घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ, आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ये ईंटें जो होती थी धूप में सुखाया हुआ भी होता था और आग में पकाया हुआ भी होता था। ईंटों का जो अनुपात होता था वह 4:2:1 होता था। लंबाई 4, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 1, इस तरह के अनुपात में वह बटा हुआ होता था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे, अनेक प्रकार के आकार वाले ईंट का प्रयोग ये लोग क्या करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। अलंकृत ईंट यानी सजाया हुआ ईंट का जो प्रमाण है वह हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा जो है वह मेरठ के हिंडन नदी तट पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ था? तो आलमगीरपुर नामक शहर जो है बसा हुआ था। इस प्रकार से इस सीरीज़ का 10 क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए
जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।